देखो भाई पापा की परियों की टैलेंटेड कारनामे। तो भाई लोग इस लकड़बग्गी को देखो जो अपनी सुखी हुई एक टांग से स्टंट मारकर दिखाएगी। ओके दीदी चलो, लॉजी मार दिया स्टंट। और इधर ये परी सॉरी बॉल परी बॉल पर चढ़कर दिखाएगी। लॉजी चढ़ गई ये भी। और अब ये दीदी कबूतर उड़ाने जा रही थी, लेकिन कबूतर तो उड़े नहीं, लेकिन दीदी जरूर उड़ गई। देखो दुबई में ऐसी का काम करने वाले को सोनार से भी ज्यादा अमीर समझा जाता है, क्योंकि दुबई में ऐसी बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि वहां रेगिस्तान की वजह से गर्मी इतनी है कि बिना ऐसी के गुजारा नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि वहां ऐसी का काम करने वाले करोड़पति होते हैं। इस घिनौनी चीज को अपनी आंखों से देखने के बाद आप उसे छूने तक की नहीं सोचेंगे। खाना तो दूर की बात है, लेकिन फिर भी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। दरअसल ये सॉरडो स्टार्टर होता है, जिससे सॉरडो ब्रेड बनाई जाती है। इस आटे के अंदर लाखों की तादाद में बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए ये आटा ऐसे हिलता डुलता है। इसे बनाने के लिए आटे में पानी मिलाया जाता है और इसे एक हफ्ते तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और इस बीच हर दिन इसमें थोड़ा आटा और पानी और मिलाया जाता है, जिससे इसमें जंगली यीस्ट और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। फिर ये बैक्टीरिया आटे को खाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे आटे में बुलबुले बनने लगते हैं। और इसी वजह से ये आटा इतना घिनौना और डरावना दिखने लगता है। देखो ऐसे रेस्टोरेंट तो सिर्फ आपको जापान में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां खाना परोसने के लिए वेटर नहीं होते, बल्कि खाना खुद आपके पास आता है। दरअसल वहां के रेस्टोरेंट के डाइनिंग टेबल के बीच में एक कन्वेयर बेल्ट ये भारत के ऐसे बड़े से बड़े रेस्टोरेंट है जहां पर हमें खाना खाने के लिए या खाना लेने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, ना ही कोई आकर हमें खाना देगा। वहां पर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, आइटम हमारे सामने से आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें जो अच्छा लगे हम आसानी से लेके खा सकते हैं। और बहुत जगह ऐसे होते हैं कि जहाँ पे रिवॉर्ड वाला सिस्टम है, रिवॉर्ड आकर के हमें खाना देंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के हमारे चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें। उसके बाद उस पर एक तेल जैसा तरल पदार्थ डाला जाता है और एयर मशीन की मदद से उसे फैलाया जाता है। इस तरह एक नेचुरल टेबल बनती है जो बिल्कुल समुद्र किनारे की तरह दिखती है। थाईलैंड में लोग कच्चे नारियल को जलाकर क्यों बेचते हैं? दरअसल यहाँ लोग कच्चे नारियल को तेज आग पर तब तक भूनते हैं जब तक उसका छिलका पूरी तरह से काला ना हो जाए। ऐसा करने से नारियल के अंदर मौजूद सारी मिठास कैरामलाइज हो जाती है, जिससे नारियल का पानी और भी ज्यादा ताजा, पौष्टिक और पाचन के लिए बेहतर बन जाता है। इसी वजह से थाईलैंड में नारियल के पानी को भूनकर पिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका के पूरे क्षेत्र में पेंगुइन ही एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो इंसानों की तरह दो पैरों पर चलते हैं? और जब ये पेंगुइन दूर से किसी इंसान को दो पैरों पर चलते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई मेहमान उनसे मिलने आया है और वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। असल में पूरी दुनिया में पेंगुइन जैसा अनुशासित और समझदार जानवर कोई नहीं है, क्योंकि जब कोई जोड़ा पेंगुइन के रास्ते में खड़ा होकर उसकी फोटो क्लिक करता है तो वह शांतिपूर्वक खड़ा हो जाता है और उनका रास्ता खाली करने का इंतजार करता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि लोग गलती से उसके रास्ते में खड़े हैं तो वो उन्हें रास्ता देने के लिए हटने देता है। फिर ये छोटा सा पेंगुइन आगे बढ़ जाता है।